नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। न्यूज 24 की खास पेशकश वोट पंचायत लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दरअसल बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर इस चुनावी लोकतंत्र में जातियों को लेकर सबसे ज्यादा सर्वे किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। तो हम आज आपको वोट पंचायत में उस जगह की रिपोर्ट, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसे उनके जाति के नाम से जाना जाता है। और ये गांव है कोयरी बिघा, कुशवाहा जाति बिरादरी की गांव है और जिसकी चर्चा राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए, जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और नीतीश कुमार का जो गृह नगर है नालंदा, उससे ये सटा हुआ इलाका है और कोयरी बिघा में आपका स्वागत है। तो जिस कोयरी बिघा में मैं लाया हूं, जिस कुशवाहा समाज में लाया हूं, जो लवकुश समीकरण की चर्चा बिहार की राजनीति में होती है, इस बार के 2025 के विधानसभा चुनाव में इसी कुशवाहा बिरादरी से इंडिया और एनडीए गठबंधन ने 46 उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप सोचिए, 243 में 46 उम्मीदवार सिर्फ इंडिया और एनडीए के घटक दलों के बीच से हैं और लवकुश समीकरण काफी निर्णायक होता है। तो आम लोगों के बीच में है, बिहार की राजनीति में चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार बहुमत आने के बाद भी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, शपथ लेंगे। जो कुशवाहा समाज था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के तरफ जाता हुआ दिख रहा था, इन इलाकों में महागठबंधन को 2020 में, 2024 में बड़ी सफलता मिली थी। तो इस बार का चुनावी माहौल क्या है, मैं आपको, तो क्या नाम है चाचा आपका? वीरेंद्र सिंह। तो ये बताइए, ये जात के नाम पर कोयरी जात पे आज तो कोयरी बिघा है। यहाँ सब कोयरी हाँ सब है। कुर्मी तो कुशवाहा है और उधर जो गांव है उस सब का है, कुर्मी भी कुशवाहा है। हाँ, कुर्मी कुशवाहा है। और हम सब बताते हैं खोल कर। क्या देखिए, कृष्ण यादव है तो विजय के जन्मल है, और कुर्मी है और कोयरी घास के जन्मल है। घास के? अरे तो कहाँ जा रहे, रुकिए तो इतना ज्ञान है तो आप भागे जा रहे हैं उधर। तो ये बताइए कि फुलवारी विधानसभा है, हाँ, तो क्या है इस बार यहाँ? जैसे यहाँ नीतीश बाबू के वोट है, धोबी राम के एक घर थी धोबी, धोबी न है, हम न धोबी एक दो। आपका क्या नाम है भैया? अरे बंद तो करिए। दीपू कुमार। आप कौन से गांव से हैं? बाकरपुर बगल में है, जस्ट बाकरपुर। वहाँ कौन बिरादरी है? बहुल्य है, कुर्मी बहुल्य है, और वहाँ पासवान भी है और रविदास भी है। तो पिछली बार तो कुर्मी और पासवान जी अलग अलग थे, नहीं एक दूसरे के खिलाफ वोट किए थे। जी जी हाँ, चिराग पासवान अलग लड़े थे। तो इस बार का माहौल कैसा है? इस बार का माहौल है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ वही लेंगे मुख्यमंत्री का। तो ये जो राजनीतिक गली में चर्चा है कि नेतृत्व नीतीश कुमार का, उनकी बिरादरी क्या सोचती, इसीलिए हमने ना बिरादरी का हो, वो इतने बड़े पैमाने पर काम किया कि सब लोग उनका वोट कर रहा है, सभी लोग। तो बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? ऐसी चर्चा है या नहीं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना मतलब कि पर्सनली ये करते हैं वो, लेकिन बीजेपी का कुछ लगता है कि बिना नीतीश कुमार के साथ बीजेपी चल पाएगा एक डेग? बिना जदयू का बीजेपी चल पाएगा एक डेग? नहीं चल पाएगा। पिछली बार तो सीटें बहुत गिर गई थी, इस इलाकों में तो एक भी सीट नहीं जीता। हाँ, ये रेलवे लाइन का आपको पटना जंक्शन से लेकर गया तक किनारे किनारे पूरा जेडीयू का साफ हो गया था। तो मतलब कि थोड़ा सा आदमी को झटका भी देना चाहिए। चाचा है तो क्या, वो झटका भी तो देना चाहिए ना। पिछला बोला कि जो लवकुश समीकरण है वो टूट गया, कुशवाहा समाज 2024 में महागठबंधन के साथ चला गया। काराकाट उपेंद्र कुशवाहा हार गए, आरा हार गए कुशवाहा की वजह से। वहाँ देखिए, फिर तो कुशवाहा जी साथ ही में आ गए, कुशवाहा जी फिर तो साथ में आ गए। सबसे ज्यादा टिकट महागठबंधन ने भी 13 टिकट दिया है आरजेडी ने कुशवाहा समाज को। यहाँ हम लोग आरजेडी के अलायंस में जो गोपाल रविदास हैं माले से, उनको हम लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हाँ, डॉक्टर विनोद कुमार बसंत। डॉक्टर साहब क्या करते हैं आप? मेरा पेशा है, वो करते हैं। अच्छा, डॉक्टरी करते हैं। हाँ। तो बताइए कि क्या है ये फुलवारी इधर के इलाकों में लवकुश समीकरण राजनीति क्या है नीतीश कुमार को लेकर आप लोगों के समाज में, परिवार में? तो हम लोग तो बता ही दिए सर कि यहाँ पे नीतीश जी का ही माने चलेगा, चाहे कोई कैंडिडेट आए उसी का वोट मिलेगा। तो ये बिहार में जो दूसरे जगह से घूमने आते हैं वो कहते हैं कि कुशवाहा समाज अलग हो गए हैं, लव अलग हो गए, कुर्मी और कोयरी का जो ऐसा कोई बात नहीं है सर, ऐसा कोई बात नहीं है।
और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी कुछ कहानी है क्या, कि सस्पेंस है कि वोट ले लेंगे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, या फिर लग रहा है कि हम नहीं लोग तो जनता है तो हम लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं। और पीएम भी एक बार नहीं 4 बार बोल चुके हैं। जितने भी बिहार के भाजपा के नेता लोग हैं सब लोग यही बोलते हैं कि भाई इन्हीं को रखा जाएगा। तो फिर जीतने पर न का सवाल का है। इसके पहले वाला में भी हुआ था कि इनका सीट कम आया तो प्रधानमंत्री को बोले कि भाई अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, तो वो कहे कि नहीं से आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इस बार भी तो यही रिपीट हो रहा है। कोई भी आम सभा हो रहा है प्रधानमंत्री का या और लोगों का मंत्री का, तो सब लोग बोलता है कि भाई यही रहेंगे। अगर आज सेहत खराब है, सेहत खराब होने से नहीं होगा सर, सेहत उनका ठीक है। ये ठीक है। कैसे चाचा इधर क्या नाम है? यही इसी गांव से हैं? कोयरी बिघा शुरू से इसका नाम रहा? तो यहाँ सब एक ही जाति हैं? सब एक जाति। ये जाति के नाम पर तो बड़ा कम हम लोग देखे कि गांव है। एक आदमी ने बताया कि उधर से जाइए फलाना बीघा है, वहाँ उसी जाति के लोग हैं। तो क्या है इस बार चुनाव में आपका पंचायत, आपका गांव में क्या है? पंचायत में देखिए अभी कुछ हम कहें। अरे इधर तो पिछले बार माले जीत गया था, महागठबंधन इधर पूरा इलाका साफ कर दिया था। इधर जेडीयू का एक सीट नहीं आया था। इस बार देखिए कौन से पूरा जीत गया महागठबंधन। हाँ 10वीं बिहार में। हाँ नॉर्थ साउथ में आता ना। हाँ साउथ बिहार में ना। हाँ वोटर हो? यस है? यस। क्या इधर बताओ? अभी तो ज्यादा एनडीए का है। प्रशांत किशोर का भी कुछ है इधर चर्चा है, ऐसी बात नहीं है। चर्चा है, त्रिकोणीय मुकाबला और इस बार होगा। चलो ठीक है। आप लोग भी कोई जीविका दीदी हैं कि नहीं इसमें? हैं आप जीविका दीदी में हैं? अच्छा हम लोग तो इसलिए आए कि पैसा आ गया 10,000 रुपए। हाँ उसका कुछ रोजगार शुरू किया कि खर्च कर दिए पैसे? नहीं, रोजगार तो बकरी पालन कर रहे हैं। बकरी खरीदे 10,000 का? हाँ। कितना बकरी आया? 2 ठो। 2 ठो। तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और आप लोगों को देखे तो हमने कहा कि बिहार में बड़ा चर्चा है कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दे दिए हैं, तो नीतीश कुमार को लोग वोट देंगे। हाँ देवे करेंगे, जो काम करेंगे उनको नहीं देंगे। हाँ हाँ देंगे ना। देंगे। हाँ? मोदी अच्छे हैं कि नीतीश कुमार? अब जो भी काम करेंगे हमको उनको कहे नहीं देंगे, देंगे। हाँ यहाँ नीतीश जी हैं। नीतीश जी के चेहरा के बगैर कुछ संभव नहीं है। कुछ संभव नहीं है सर। पूरा भारत टिका हुआ है नीतीश जी पर। तेजस्वी यादव को भी तो चेहरा बना दिया सर। ये बनाने से कुछ नहीं होगा। मट्टी बना दीजिए, कच्चा मट्टी रख दो पानी में पिघल जाएगा। वो पक्का नहीं ना है। नीतीश जी पक्के हैं, ये बात तो जानिए। तो मैं इसीलिए आपको ये कोयरी बीघा गांव लाया हूँ क्योंकि लवकुश समीकरण की चर्चा सबसे ज्यादा है और 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 243 विधानसभा सीटों में 46 सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवार है। इंडिया और एनडीए को मिलाकर जनसुराज के पार्टी को अगर आप जोड़ दें तो ये संख्या फिर 80-90 के पार पहुंच जाएगी। तो कितना महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पर और लोकतंत्र के चुनावी इतिहास में जातियां कितनी महत्वपूर्ण है। 90 के दशक के बाद जब मंडल कमीशन आया बिहार में और फिर उसके बाद पिछड़ों और अति पिछड़े का उभार नीतीश कुमार के बीते 20 साल के कार्यकाल में सबसे उफान पर रहा और जिसकी राजनीतिक कहानी और उसके राजनीतिक चर्चे अब अलग अलग विधानसभाओं में भी है। कुछ और जगह पर ले चलते हैं आपको। फुलवारी विधानसभा से आपको न्यूज 24 का खास पेशकश वोट पंचायत दिखा रहा हूं। और जब भी हम लोग बिहार चुनाव के वक्त में आते हैं तो बिहार के इकलौते ऐसे नेता हैं श्याम रज्जक, जो हर बार चुनाव में कोई न कोई अलग पार्टी से वो होते हैं। पिछले बार वो आरजेडी से थे, इस बार वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर हैं। और फुलवारी का ये जो इलाका है ग्रामीण इलाका है, तो क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। तो क्या है ये आपके पंचायत मोहल्ला में क्या है चुनाव का? है सबका अपना अपना मत है, जिसको जहाँ झुकाव होगा वहाँ देगा। सरकार किसकी बदलना चाहिए सर, 20 साल हो गया, सरकार बदलना चाहिए। बदलाव होना चाहिए एक पर आदमी को। तो लोग पूछ रहा है कि ये लवकुश समीकरण नीतीश कुमार के साथ है तो कैसे बदला है? एमपी में कहाँ हुआ, तो ध्वस्त हो गए। कहाँ है कोई एमपी जीता उनका? रामकृपाल जी का देखो ना कितना ये बढ़िया। तो हार गए, बनाए हुए तो थे फिर भी हार गए। क्या कीजिएगा, वो तो बनवे करेगा ना। फंड आएगा तो बनना ही बनना है, थोड़े कि नहीं बने। कोई भी बनेगा तो बनेगा, ऐसा थोड़े कि खाली राम की बात है। यहीं के रहने वाले हैं आप लोग?
क्या है इस बार चुनाव का चर्चा? चुनाव चर्चा तो अच्छा है नीतीश कुमार के लिए। पिछली बार तो नीतीश कुमार का खाता नहीं खुला था इन इलाकों में। वो तो गलती से हो गया वोटिंग। गोपाल रविदास जी जो है ना, हाँ। कभी यहाँ झांके भी मारने नहीं आए हैं हम लोग के क्षेत्र पे, जब से जीते हैं जब से। लोकसभा में तो एक राम भी कृपाल जी एक- हार गए। राम कृपाल जी हार गए तो खैर मत है, अपना अपना मत हार गए, मगर काम तो अच्छा किए थे राम कृपाल जी। अब नीतीश बाबू का देने के देखिए, मेरा जंक्शन बना हुआ है उन्हीं का दिया हुआ है, रोड उन्हीं का दिया हुआ है, सारा चीज उन्हीं का दिया हुआ है। मुख्यमंत्री बनेंगे? एकदम 100%। हाँ जी। कोई उसमें जो चलता है टीवी में, राजनीति में, कि सिर्फ वोट लेने के लिए नीतीश कुमार को साथ रखे हुए हैं लोग? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जितना विकास इस क्षेत्र में हुआ ना, नीतीश कुमार जी किए ना, कोई नहीं किया है। ठीक है भाई साहब, आप लोग सब एक ही साथ हैं? हाँ? चलिए ठीक है। क्या है इस बार का चुनाव का चर्चा? चुनाव का चर्चा बदलाव होना चाहिए। जहाँ भी ब्लॉक चाहे कहीं जाते हैं तो हर जगह पैसा ही दीजिए तो काम होता है, बिना पैसा किसी को ना है उसको काम नहीं होगा। इसलिए हमारा बदलाव चाहिए, सरकार तेजस्वी की चाहिए। पंचायत लेवल पर करप्शन ज्यादा है। हाँ, हाँ? चलिए ना तो दिखा देते हैं, साबित करते हैं हम कितना जगह पैसा दिए तो हमारा रसीद कटा है। क्या पैसा देंगे तो होगा काम, कि जायज होना चाहिए। सरकार यही कहता है, 20 साल से उनको तो दे ही रहे वोट, जिता ही रहे, लेकिन आप तेजस्वी चाहिए। नया जट डुमरी कहा नया युवा है, नया काम करेंगे, बढ़िया करेंगे। और न करेंगे तो 5 साल के लिए, फिर उनके बाद देखा जाएगा। लेकिन अच्छा लग रहा है अभी। 20 साल से मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का बगल में गृह क्षेत्र है, बोला ट्रेन दे दिए, सड़क दे दिए, स्टेशन दे दिए। ट्रेनमा दे दिया, सड़कवा दे दिया, खेतवा दूसरा के दे देंगे हम। जाते हैं रसीद कटावे तो कहता है का सीओ वीडियो, का कहता है कर्मचारी पैसा दीजिए, मुंह खोल के हमरा से किया है, हम दिए हैं। तो आप क्या चाहिए बोलिए, पैसा देते हैं तो हमारा काम होगा। आप दे भैया? बस बदलाव नहीं चाहिए, जो है वो अच्छा कर रहा है सरकार और अच्छा कर रहा है विकास। अच्छा, इस इलाके में ये जातीय बुनावट क्या है? लोग कैसे कैसे वोट करते हैं? वो कोई जातिवादी पर भी लोग देते हैं, कोई जाति से उठ के भी देते हैं, ये होता है। जाति के साथ कौन देते हैं? जाति के साथ उठ के कौन देते हैं तो बताइए। और साथ कैसे कहे, जैसे कि हम भी यादव हैं, ये भी यादव हैं, तो इनका पसंद हुआ तेजस्वी, हमारा पसंद हुआ कि नहीं जो है वही अच्छा है, यही बात हुआ। टीवी देख के यादव जी को लोग कहता है कि यादव जी नीतीश कुमार को वोट करेगा। वो ठीक है, कहने वाले बात है, बाकी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। राम कृपाल यादव तो यहाँ से जीते ही थे। 2 बार जीते भी। ठीक है, आप लोग बताइए भैया, क्या बता रहे थे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर हुआ। क्या है चुनाव का पंचायत में आप? अभी तक जैसा कि एनडीए सरकार ने जैसा भी काम किया है वो लगभग में अच्छा किया है, बहुत ज्यादा अच्छा किया है। जैसे कि अभी कुछ महीना पहले जो जट डुमरी जंक्शन को जो लागू हुआ है, जो उद्घाटन हुआ है, जंक्शन तो उद्घाटन हो गया है, पर रेलवे का कोई साधन नहीं है। रेलवे जैसे पहले चलता था आज भी वो सही चलता है। कोई एक ही बात होगा ना, या तो सरकार अच्छा है या उसका सिस्टम खराब है। नहीं, सरकार अच्छा है। हमें लगता है कि आगे चल के सरकार अगर एनडीए दोबारा जीतती है तो फिर से ये ट्रेन का सुविधा जो है वो चालू हो सकता है। आइए, ये तो लगता है चाचा भैया है। क्या नाम हुआ सर आपका? तो बताइए क्या है माहौल चुनाव का चर्चा? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। इस इलाके में क्या है? पिछले बार माले जीता था महागठबंधन। इस इलाका में दो आदमी का वोट पड़ेगा, श्याम रजक का पड़ेगा और गोपाल रविदास जी का पड़ेगा। बस जन सुराज के यहाँ कोई अथी नहीं है। पड़ेगा वोट। अच्छा, 2 हिसाब है नहीं? बस 2 के अलावा तीसरा नहीं कोई आएगा। और जाति का हिसाब क्या है इधर? जाति के बहुल इलाका है, कुर्मी बहुल इलाका है। हाँ, हर गांव पर इधर पुनपुन प्रखंड कुर्मी बहुल इलाका माना जाता है। 25,000 वोट है फुलवारी में। पुनपुन ब्लॉक में सिर्फ 25,000 वोट है कुर्मी का। कुर्मी तो नीतीश जी के साथ है ही ना। हाँ हाँ। और जो कुशवाहा है वो? कुशवाहा का यहाँ आबादी मुश्किल से हजारों को नहीं है। अभी तो हम लोग उधर गए थे, कोयरी बीघा बड़ा सा। कोयरी बीघा में 10 गो घर है और बसियामा में 50 गो घर है। बस यही तो है कोयरी का आबादी। तो वोट पंचायत आप देख रहे थे, फुलवारी शरीफ विधानसभा है। महागठबंधन और इन इलाकों में मगध की 26 सीटों में
20 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था 2020 में। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन इलाकों में महागठबंधन ने 6 लोकसभा की सीटें जीती थी। इस बार 2025 में सबसे ज्यादा जो सीटें दी गई, जो उम्मीदवार दिया गया ओबीसी में, वो भी कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों पर इंडिया और एनडीए ने अपना भरोसा जताया है। और भले ही सवर्ण राजनीति की चर्चा हो, बीजेपी में 51% सवर्णों के टिकट देने की बात आ रही हो, लेकिन अब भी ओबीसी में कुशवाहा पॉलिटिक्स सब पर भारी दिख रही है। फिलहाल अपने सहयोगी अखिलेश के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 24।